Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Mirror. I am Yogesh Kumar and today in this lesson I am going to teach you COVID-19 novel coronavirus special vocab. Before starting the video, I request you to watch full video till end and don't forget to subscribe my YouTube channel. So guys, let's move forward without wasting a bit of time. Let's see special vocab related to novel coronavirus COVID-19. So guys, our first word is virus. That means विषाणु. कोरोना वायरस इज ए कंटेजियस डिजीज. कोरोना वायरस है वो एक संक्रामक बीमारी है. कंटेजियस का अर्थ होता है संक्रामक और वायरस विषाणु. हमारा अगला वर्ड है अफेक्टेड. अफेक्टेड का अर्थ होता है गाइस ग्रसित. हम कह सकते हैं ही वॉज अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस. वह कोरोना वायरस से ग्रसित है. हमारा अगला वर्ड है क्वारंटाइन. गाइज हम बार बार यह वर्ड सुनते हैं क्वारंटाइन. उसको क्वारंटाइन किया गया है, उनको क्वारंटाइन किया गया है. तो क्वारंटाइन का अर्थ होता है गाइज अलग करना. द इन्फेक्टेड पीपल मस्ट बी पुट इनटू क्वारंटाइन. अर्थात ग्रसित जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए या अलग करके रखा जाना चाहिए. हमारा अगला वर्ड है स्प्रीड. स्प्रीड का अर्थ होता है फैलना. जैसे कि हम कह सकते हैं हाउ डज दिस डिजीज स्प्रीड. यह बीमारी कैसे फैलती है. या फिर हम एक अनदर एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कोरोना वायरस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. कि कोरोना जो वायरस है वो पूरे विश्व में फैल चुका है. हमारा अगला वर्ड है वैक्सीन. गाइज वैक्सीन हम सुनते हैं कोरोना की अभी वैक्सीन तैयार जो साइंटिस्ट है वो नहीं कर पाए हैं. तो वैक्सीन का अर्थ होता है गाइज टीका. साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस येट. कि अभी तक साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है वो कोरोना वायरस का टीका नहीं बना पाए हैं, उसका पता नहीं लगा पाए हैं. हमारा अगला वर्ड है पेंडेमिक. गाइज पेंडेमिक का अर्थ होता है महामारी जो कि सब जगह फैली हुई हो, सर्वव्यापी. तो हम एग्जाम्पल ऐसे बना सकते हैं द पेंडेमिक हैज़ किल्ड मोर देन 1 लाख पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. कि इस महामारी ने पूरे विश्व में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया है. हमारा अगला वर्ड है आइसोलेशन. हम यह वर्ड सुनते आ रहे हैं कि उसको आइसोलेट किया गया है, आइसोलेशन में रहना चाहिए. क्योंकि कोरोना वायरस आइसोलेशन में अगर आप रहोगे तो फैलने की संभावना बहुत कम होती है. तो गाइज आइसोलेशन का अर्थ होता है अलगाव या एकांत. हम कह सकते हैं कि इवन आइसोलेशन सी हैज़ नो ट्रबल. कि उसको अलगाव में या एकांत में रखने के बावजूद भी कोई समस्या या कोई परेशानी नहीं है. हमारा अगला वर्ड है सिम्टम्स. हम पूछते हैं इसके क्या सिम्टम्स हैं. हम बार बार सिम्टम्स नाम सुन रहे हैं. तो क्या है ये सिम्टम्स. गाइस सिम्टम्स का अर्थ होता है लक्षण. जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम डॉक्टर से पूछते हैं कि इस बीमारी के क्या लक्षण हैं. कुछ वह लक्षण हमें बताते हैं लेकिन फिर भी हम पूछना चाहिए कि इसके और क्या लक्षण हो सकते हैं. तो आप कह सकते हैं कैन यू टेल मी व्हाट अदर सिम्टम्स माइट हैव. कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि और क्या लक्षण है वो हो सकते हैं. गाइज हमारा अगला सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाला वर्ड है अभी वो है सोशल डिस्टेंसिंग. गाइस सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ होता है सामाजिक दूरी. हमें सामाजिक दूरी है वो बनाए रखनी चाहिए जो कोरोना है इससे बचाव के लिए. यही एकमात्र उपाय है अभी. सो मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग टू सेव योर सेल्फ बाई कोरोना वायरस. कोरोना वायरस से बचने के लिए जो उचित दूरी है, सामाजिक दूरी है वो बनाए रखें. गाइज अगला वर्ड है एपिडेमिक. एपिडेमिक का अर्थ भी होता है महामारी. गाइस देयर वाज ए माउथ डिजीज एपिडेमिक अमंग एनिमल्स इन 2001. कि मुंह में होने वाली बीमारी की एक महामारी थी 2001 में जानवरों में. हमारा अगला वर्ड है आउटब्रेक. गाइस आउटब्रेक का अर्थ होता है प्रकोप या बहुत तेज़ी से किसी चीज़ का फैलना. जैसे कि देयर इज़ एन आउटब्रेक ऑफ वायरल फीवर. कि जो वायरल बुखार है उसका एक प्रकोप है. तो आप कह सकते हैं देयर इज़ एन आउटब्रेक ऑफ वायरल फीवर. चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर. हमारा अगला वर्ड है लॉकडाउन. जैसा कि आप सभी जानते हो अभी पूरे देश में लॉकडाउन है. सो हम कह सकते हैं द कैंपस इज़ अंडर लॉकडाउन आफ्टर ए पर्सन कैरिंग ए वीपन. यानी कि एक वीपन ले जाने के बाद में जो पूरा कैंपस है वो लॉकडाउन किया गया है. तो लॉकडाउन का अर्थ होता है गाइस पाबंदी. एक होता है शटडाउन. शटडाउन तो हम अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं लेकिन लॉकडाउन जिस पर जो सरकार है उसके द्वारा पाबंदी लगाए जाना वो होता है लॉकडाउन. चलिए बढ़ते हैं गाइस हमारे अगले वर्ड की ओर. हमारा अगला वर्ड है अवॉइड. अवॉइड का अर्थ होता है किसी चीज़ से दूर रहना या बच कर रहना.
जैसे कि वी मस्ट अवॉइड क्राउडेड एरिया। अभी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हम कह सकते हैं वी मस्ट अवॉइड क्राउडेड एरिया, कि हमें भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है क्राउडेड एरिया, उससे हमेशा बचकर रहना चाहिए, हमेशा उससे दूर रहना चाहिए। गाइज हमारा अगला वर्ड है सैनिटाइज। सैनिटाइज का अर्थ होता है साफ सफाई करना। आप कह सकते हैं वी मस्ट सैनिटाइज आवर हैंड, हमें अपने हाथों की साफ सफाई करनी चाहिए। अगला वर्ड है कंटेजियस। कॉन्टेजियस होता है गाइस संक्रामक या स्पर्शजन्य, एक ऐसी बीमारी जो कि स्पर्श करने से या एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस। जैसे कि हम कह सकते हैं इफ़ द डिजीज इज कंटेजियस वी शुड अवॉइड टचिंग ईच अदर। यदि कि बीमारी है वो स्पर्शजन्य है या संक्रामक है तो हमें एक दूसरे से टच होने पर या स्पर्श होने में बचना चाहिए उससे। हमारा अगला वर्ड है एसिम्प्टोमेटिक। गाइज एसिम्प्टोमेटिक का अर्थ होता है लक्षण ना दिखना। जैसे कि हम कह सकते हैं दिस इज एन एसिम्प्टोमेटिक केस। यह जो कोरोना वायरस है शुरुआती दौर में यह एक एसिम्प्टोमेटिक केस है, इसके कोई शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते 5-7 दिन तक। गाइज हमारा अगला वर्ड है कोर्डन सैनिटेयर। कोर्डन सैनिटेयर जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है और इसका अर्थ होता है कि संक्रामक बीमारी जो होती है उसके फैलाव को रोकने के लिए एक सीमा बनाई होती है, अर्थात एक बाउंड्री बनाई होती है। उस बाउंड्री के अंदर जो होते हैं उसको हम कोर्डन सैनिटेयर कहते हैं। जैसे कि इन मुंबई पीपल आर कोर्डन सैनिटेयर्ड, कि मुंबई में जो लोग हैं वो कोर्डन सैनिटेयर है एंड दे आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री। उनको जो बाउंड्री है उससे बाहर जाने की अनुमति नहीं है। गाइज हमारा अगला वर्ड है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड गाइज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज जब कभी भी कोई बीमारी शुरू होती है और कुछ दिन बाद में उसके लक्षण आते हैं, तो जब तक उसके लक्षण नहीं आते हैं उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि बीमारी के लक्षण आने तक का समय, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कह सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 20 पीपल हैव कम फ्रॉम अदर स्टेट्स, कि 20 लोग हैं वो बाहर स्टेट से आए अपने गाँव में इन विलेज, एंड दे हैव बीन पुट इन इंक्यूबेशन पीरियड फॉर 14 डेज। उनको 14 दिन तक इंक्यूबेशन में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। हमारा अगला वर्ड जो है वो है जूनोटिक। गाइस जूनोटिक होता है जो जानवरों से इंसानों में आते हो। जैसे कि कोरोना वायरस इज ए जूनोटिक डिजीज़। कोरोना वायरस है वो एक जूनोटिक डिजीज़ है जो कि पहले जानवरों में थी और बाद में जानवरों से इंसानों में आई है, बिकॉज दिस वायरस मूव्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। हमारा अगला वर्ड है लीथल। गाइस लीथल का अर्थ होता है प्राणघातक या जानलेवा। जैसे कि कोरोना वायरस अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो यह एक लीथल डिजीज़ है। कोरोना वायरस इज ए लीथल डिजीज़। या फिर आप अनदर एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, दीज केमिकल्स आर लीथल टू फिश। ये जो केमिकल्स है वो मछलियों के लिए प्राणघातक है, सो इनका यूज हमें नहीं करना चाहिए। गाइज हमारा अगला वर्ड है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का अर्थ होता है मृत्यु दर। द मोर्टेलिटी रेट वाज वे डाउन, अर्थात मृत्यु दर में कमी आई थी। वे डाउन का अर्थ होता है गाइस कमी आना, तो द मोर्टेलिटी रेट वाज वे डाउन, कि मृत्यु दर में कमी आई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। हमारा अगला वर्ड है नोवेल। आप सुनते होंगे नोवेल कोरोना वायरस। तो इससे पहले जो नोवेल वर्ड लगा है इसका अर्थ होता है जो पहले कभी नहीं देखी गई हो, ऐसी बीमारी या ऐसी चीज़ जो पहले कभी नहीं देखी हो, जो बिल्कुल नई हो, उसको हम नोवेल कहते हैं। जैसे कि इंडिया हैज़ रिपोर्टेड सो मैनी डेथ्स बाय नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल जो कोरोना वायरस है, नया कोरोना वायरस है, इससे इंडिया में बहुत सारी जो मृत्यु है उनकी पुष्टि की गई है। हमारा अगला वर्ड है कोविडिएट, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कोरोना को अनुबंधित करने या फैलाने से बचने के संबंध में मूर्खतापूर्ण रूप से लापरवाह। अभी कोरोना वायरस के चलते सरकार के द्वारा कुछ नियम है, कुछ रूल्स है वो दिए गए हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि मास्क पहनना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना, या फिर अपने घरों में ही कैद रहना। तो गाइस जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उनको हम कोविडिएट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर कोविडिएट। कुछ लोग हैं वो कोविडिएट है, वो लापरवाह है इन नियमों के प्रति। दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय कोरोना। वो अपने आप को कोरोना से बचने के लिए इन रूल्स का पालन नहीं करते हैं। चलिए गाइस अब एक नज़र से हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार हमारे सामने आते हैं। गाइस ऐसा एक वर्ड है सुपर स्प्रेडर्स।
गाइस सुपर स्प्रेडर्स का अर्थ होता है तेज़ी से फैलाने वाले। अगला वर्ड है एंडेमिक। गाइस एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, इन तीनों का अर्थ होता है महामारी। लेकिन गाइस जो एंडेमिक होता है वो महामारी किसी एक विशेष क्षेत्र में फैलती है, ना कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में। और एपिडेमिक का अर्थ होता है गाइस महामारी, लेकिन एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैलने वाली महामारी। और अगला वर्ड है पेंडेमिक। गाइस पेंडेमिक का अर्थ भी होता है महामारी, लेकिन एक ऐसी महामारी जो कि सर्वव्यापी हो, विश्वव्यापी हो, सब जगह फैल चुकी हो, उसे हम कहते हैं पेंडेमिक। जैसे कि कोरोना वायरस है, वह भी एक पेंडेमिक है। अगला वर्ड है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का अर्थ होता है गाइस जिसके लक्षण देखे जा सके, जिसके लक्षण देखकर हम पता लगा सके कि यह बीमारी है। और इसी का ऑपोजिट है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का अर्थ होता है जिसके लक्षण का पता ना लगाया जा सके। एक अगला वर्ड है सेल्फ क्वारंटाइन। गाइस सेल्फ क्वारंटाइन होता है अपने आप को स्वयं अलग करना। जैसे कि आप घरों में कैद रहते हो तो ये सेल्फ क्वारंटाइन है और आप बिना कारण बाहर नहीं जाते। लेकिन इसी से मिलता जुलता वर्ड है इम्पोज्ड क्वारंटाइन। इम्पोज्ड क्वारंटाइन का अर्थ होता है गाइस कि सरकार के नियमों के तहत अलग किया जाना। अर्थात मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट से आए हो और आपको घर पर रहने की अनुमति नहीं दी गई हो, तो आपको सरकार के द्वारा किसी अन्य स्थान पर क्वारंटाइन किया जाता है, तो वो होता है इम्पोज्ड क्वारंटाइन। हमारा अगला वर्ड है नोवेल। नोवेल का अर्थ होता है गाइस नया, जो पहले कभी ना देखा गया हो। जैसा कि नोवेल कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस है और नोवेल है, ये पहले कभी नहीं देखा गया हो। तो गाइस ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारे नए से नए अपडेट्स मिल पाए। I'll be back in the next video. Till then, take care and bye.